हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सत्यम बट क्रिकेट फैंटेसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों थोड़ा पीछे की बात करता हूँ। मैंने फैंटेसी क्रिकेट 2019 में खेलना शुरू किया था। उस टाइम मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट था और पैसे होते नहीं थे, तो मैं पहले ग्रैंड लीग खेलता था। तो दोस्तों हमारे लिए 50 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती थी। जो स्टूडेंट होगा वो रिलेट कर पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट समय में 50 रुपये होना बैंक में बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं कभी कभी कॉन्टेस्ट खेल लेता था, और 2019 में एक या दो कॉन्टेस्ट मैंने खेले थे। 2019 में बेसिकली मैंने अपना नंबर रजिस्टर किया था और एक या दो कॉन्टेस्ट खेले, और वो मतलब वैसे ही मैंने छोड़ दिया। उसके बाद 2020 में भी ऐसे ही हाल था, और दो चार कॉन्टेस्ट ही मैं खेल पाया था ग्रैंड लीग के। ठीक है दोस्तों, फिर बेसिकली हुआ क्या, 2022-23 में धीरे धीरे जॉब पे मैं लगा। और उस टाइम क्या हुआ कि बेसिकली मैं यहाँ पे यूट्यूब पे, जैसे कि और लोग आप लोग देखते हो, यूट्यूब पे आने लगा और मैं ये सर्च करने लगा कि कैसे मैं ड्रीम इलेवन पे जीत सकता हूँ, कैसे मैं ड्रीम इलेवन पे ग्रैंड लीग विन कर सकता हूँ, 1 करोड़ रुपये जीत सकता हूँ। ये सारे के सारे मैंने सर्च करने लगा। उसके बाद जैसे कि यूट्यूबर्स बताते हैं ये करो वो करो, वहाँ पे एक दो वीडियो मैंने देखी जहाँ पे वो बता रहे थे कि मैंने स्मॉल लीग के माध्यम से लाखों रुपये अर्न करे हैं। और वो यहाँ पे स्मॉल लीग के बारे में बताते हैं। फिर मुझे स्मॉल लीग के बारे में पता चलता है कि आखिर स्मॉल लीग नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो उससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग पे फोकस करता था, 1 करोड़ कॉन्टेस्ट पे। फिर बाद में मुझे पता चला हाँ यार, हेड टू हेड नाम की भी कोई चीज लीग होती है, कॉन्टेस्ट होता है, और स्मॉल लीग नाम का भी कोई कॉन्टेस्ट होता है। तो तब से मुझे जो स्मॉल लीग का चस्का बहुत तगड़ा चढ़ा, और फिर मैं स्मॉल लीग पे ज़्यादा फोकस करने लगा। 2 जनों वाली लीग, 3 जनों वाली लीग, 4 जनों वाली लीग। शुरू शुरू में तो काफ़ी अच्छा था, मैं 179 वाला कॉन्टेस्ट ज़्यादा खेलता था, 89 वाला कॉन्टेस्ट, ठीक है दोस्तों, 299 वाला कॉन्टेस्ट, ये सारे कॉन्टेस्ट में ज़्यादा प्रीफर करता था और खेलता था। शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, एक मैच में जीतता था, एक हारता था, एक जीतता था, एक हारता था। फिर कभी कभी ऐसा होने लगा, एक जीतने लगा, दो तीन हारने लगा, और फिर उसके बाद कंटिन्यू में हारने लगा। फिर मैं जैसे ही हारा 5-6 मुकाबले, फिर मुझे ये हो गया कि मुझे अब अपने पैसे रिकवर करने हैं। जो भी मुझे लॉस वगैरह हुआ वो मुझे फाइंड आउट करना है। उसकी वजह से दोस्तों हुआ क्या, मैं इसमें और डीप चले गया। ठीक है दोस्तों, 2021, 2022, 2023, 2024 में मैं बहुत ज़ोरों से ये फैंटेसी क्रिकेट खेलने लगा। मतलब 2022, 2023 और 2024 में मैं बहुत ज़्यादा फैंटेसी क्रिकेट खेलने लगा और स्मॉल लीग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने लगा। ठीक है दोस्तों, उसकी वजह से हुआ क्या, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को रिकवर करने की सोच रहा था, और मैं यही सोच रहा था कि जो भी होगा सिर्फ फैंटेसी क्रिकेट से ही होगा। जो भी है फैंटेसी क्रिकेट ही है, ड्रीम इलेवन ही है, यही मेरे सपने पूरे करेगा। इसी से मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा के होटल लूँगा, फ्लैट लूँगा, या फिर लग्जरी गाड़ी लूँगा, बड़ी बड़ी गाड़ी लूँगा, यही मैं सोच रहा था। और यही मेरी सबसे बड़ी हारने का कारण था। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैं पैसों के लालच कर रहा था और पैसों के पीछे भाग रहा था लिटरली। और मैं ये बिना सोचे समझे कि एक एक ये एक फुल टाइम जॉब नहीं है, बल्कि एक पार्ट टाइम है। ये हमारे को सब चीज़ नहीं दे सकता, सब चीज़ हमें वही चीज़ दे सकती है जो हमारा प्रोफेशन हो। मतलब कि जैसे कि जॉब है, या फिर यूट्यूब है, या फिर जो अलग चीज़ है आप जो करते हो, आपका कोई बिजनेस है, वही आपको ये सारी चीज़ें दे सकती है। फैंटेसी क्रिकेट एज ए पार्ट टाइम हमें लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या दोस्तों कि मैं हारता चले गया और अपने पैसों को रिकवर करने की जो मुझे एक आग थी, उसकी वजह से मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने लगा, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा हारने लगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मुझे एक दिन समझ आया कि नहीं, ये जो मेरे पैसे चले गए हैं वो चले गए हैं, वो वापस अब मैं रहने देता हूँ। अब मुझे और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर मैं जितना इसको पाने की कोशिश करूँगा वो पैसे उतने ही दूर जाएंगे, जितना मैं उस पर भागने की कोशिश करूँगा मैं उतना ही पीछे धकेला जाऊँगा। तो ये दोस्तों ये कुदरत का नियम नियम होता है। जितना आप किसी चीज़ को पकड़ोगे वो उतना ही आपसे दूर जाएगी। ठीक है दोस्तों, जितना आप पैसों के पीछे भागोगे पैसे और उतना आपसे दूर जाएंगे, जितना आप लालच करोगे उतना ही हारोगे, उतना ही और घर से रहोगे। ठीक है दोस्तों, तो वहीं पे मैं थम गया, धैर्य रखा। मैंने कहा बस अब नहीं और खेलूँगा, कोई बात नहीं, मेरे पे जितनी चादर है मैं उतने ही पैर पसारूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं धैर्य रखने लगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैचेस बहुत है ड्रीम इलेवन पे, पर मैं अपने हिसाब से खेलूँगा। ऐसा नहीं है कि 2000 लगा रहा, 3000 लगा रहा, 4000 लगा रहा, 5000 लगा रहा, नहीं। मैंने कहा अपने कॉन्टेस्ट कम करो। मैं धीरे धीरे कम करता गया, 179 वाले पे आया। ठीक है दोस्तों, 179 वाले पे आया, और 299 वाले पे आया। जब मैंने धैर्य रखना शुरू किया
और मैंने पेशेंस रखना शुरू किया और मैं पैसों पे नहीं भागा, तब मुझे अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हुए। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे मैं जीतना शुरू करा, फिर मैंने धीरे धीरे डाइवर्ट करा ग्रैंड लीग के ऊपर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं समझा कि ये जो है फैंटेसी क्रिकेट ड्रीम इलेवन, ये सब चीज़ नहीं है, यही हमारे सपने पूरे नहीं करेगा, यही हमारी जो गाड़ी वगैरह बंगला लाके हमें नहीं देगा, करोड़ों रुपए हमें लाके नहीं देगा, बल्कि ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी हमारे प्रोफेशन से, हमारी जॉब से, हमारे बिजनेस से, जो भी हम लाइफ में करना चाहते हैं या फिर करते हैं उससे। ड्रीम इलेवन एज अ पार्ट टाइम है और इसे हमें पार्ट टाइम ही लेना चाहिए। सिर्फ ऐसा टाइम पास के लिए हमें ड्रीम इलेवन खेलना चाहिए या फिर फैंटेसी क्रिकेट खेलना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि हमें सपने इसी से पूरे करने हैं, सब चीज़ इसी से करनी है, तो आप भी कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, डूबते चले जाओगे, डूबते चले जाओगे। ये एक समुंदर है दोस्तों। इसकी लत स्मोकिंग से भी बहुत खतरनाक है। जितनी लत आपको सिगरेट की नहीं, उससे ज़्यादा लत आपको ड्रीम इलेवन फैंटेसी क्रिकेट की लग जाएगी। तो आप भी मेरी कहानी से अगर थोड़ा भी इंस्पायर हुए हो, आप भी मेरी कहानी में थोड़ा रिलेट कर पाए हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, फिर तो आप इस ड्रीम इलेवन की लत में बिल्कुल मत फंसो। मतलब कि खेलो, मैं ये नहीं कह रहा मत खेलो, लेकिन आप खेलो ग्रैंड लीग। ठीक है दोस्तों, ग्रैंड लीग अच्छी लीग है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ग्रैंड लीग टाइम पास के लिए खेलो, कोई बात नहीं, टाइम पास के लिए अपनी नॉलेज भी इंक्रीज हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन भी इंक्रीज होती है। तो आप क्या करो, ग्रैंड लीग खेलो, एक दो टीमें बनाओ, जितना आपका बजट है अपने हिसाब से खेलो। अगर आप स्मॉल लीग भी खेलो तो स्मॉल लीग में भी अपने हिसाब से खेलो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास, आप एक स्टूडेंट हो, आपके बैंक में 500 रुपये हैं या फिर 1000 रुपये है, तो अपने कॉन्टेस्ट डिसाइड करो। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट मत खेलो। बेसिकली वो 90 वाला कॉन्टेस्ट आता है, उसमें वो 300 रुपये का फर्स्ट प्राइज़ होता है, वो कॉन्टेस्ट से शुरुआत करो। 77 रुपये का कॉन्टेस्ट होता है, उससे शुरुआत करो। 299 का कॉन्टेस्ट होता है, 1000 रुपये फर्स्ट प्राइज़ होता है, उससे शुरुआत करो। अगर आप हार चुके हो, काफ़ी लॉस में चल रहे हो फैंटेसी क्रिकेट में, तो आप रिकवर करने की मत सोचो। मैं आपको एक गाइडेंस दूंगा कि एडवाइस दूंगा कि रिकवर करने के भूल जाओ। वो पैसे जो चले गए, जो आपने गवा दिए, उसे कभी भी रिकवर के पीछे मत भागो। जितना आप रिकवर करने के पीछे भागोगे कि मुझे पैसे बैक लाने, उतने ही आप हारते चलोगे और डूबते जाओगे। मेरी बात मानिए दोस्तों, जो पैसे आपके चले गए, उनके बारे में भूल जाओ बस। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, बहुत ही समझदारी से, होशियारी से खेलना है दोस्तों, क्योंकि ये जो ड्रीम इलेवन की लत है, फैंटेसी क्रिकेट की लत है, ये बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। और मैं तभी से समझा और बहुत ही संभल के खेलता हूँ मैं। अब हालांकि जो जितने मैंने पैसे डुबाए थे फैंटेसी क्रिकेट में, उतने तो मैं रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन हालांकि मैं काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। मैं हर दिन इसमें जीत रहा हूँ, सारे कॉन्टेस्ट में जीत रहा हूँ। महीने के 20-30 हज़ार रुपये मैं आराम से जीत जाता हूँ और हर कॉन्टेस्ट में 3-4 या 5 हज़ार रुपये आराम से जीत जाता हूँ। हालांकि मैंने बहुत कम कर दिया है, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप भी खेलिए, बहुत कम कर दिया है, क्योंकि मैं बहुत ही कम कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे पता है ये एक लत है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपना ग्रैंड लीग पे कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी यही करना है, इसके पीछे नहीं भागना है, बिल्कुल भी नहीं भागना है। आपने जो पैसे गँवा दिए वो गँवा दिए, वो समय था वो चले गया, उसके बारे में मत सोचिए। वो पैसे को पाने के बारे में मत सोचिए। सब चीज़ आपको ये मत सोचिए कि जो सारे के सारे सपने हैं, सारा का सारा कुछ मुझे ड्रीम इलेवन फैंटेसी क्रिकेट ही ला के देगा, सब चीज़ मुझे इसी से पाना है। ये अगर आप सोचोगे तो कभी भी आप बेसिकली कभी भी मतलब उस जाल से निकल ही नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही भयंकर जाल होता है ड्रीम इलेवन फैंटेसी क्रिकेट का, क्योंकि हमें जो लत लग जाती है ना, वो छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा ये सोचिए कि मैं सिर्फ टाइम पास के लिए खेल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ग्रैंडली खेलूँगा बस टाइम पास के लिए, उससे ज़्यादा इसे मत लीजिए। ठीक है दोस्तों, अपने जॉब पे फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, अपने बिजनेस पे फोकस करिए। ठीक है दोस्तों, फैंटेसी क्रिकेट एज अ टाइम पास ग्रैंड लीग पे फोकस करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों, जो नए नए अभी आए हैं, 2000 जिन्होंने 2024 में 2023 में ज्वाइन करा है, वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं और इवन वो अभी ग्रैंड लीग भी जीत चुके हैं। कहीं मैंने ऐसे देखे विनर, अगर आप विनर में जाओगे, जो भी मैचेस का आपको रिजल्ट देखना है तो विनर्स में जाइए, विनर्स में जाके मैचेस सेलेक्ट करिए, कौन से मैचेस का आपको विनर देखना है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे जाके आप देखोगे कि कई ऐसे हैं जो 2023 में आए हैं, हाँ भी एक ही साल उन्हें ज्वाइन करते हुए, और उन्होंने कॉन्टेस्ट भी 500-600 कॉन्टेस्ट खेले हैं अभी, और उसी में वो ग्रैंड लीग जीत गए, क्योंकि बेसिकली वो खेल रहे हैं टाइम पास के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही टाइम पास के लिए खेलते हैं और रैंडम यूनिक टीम बनाते हैं। अगर आप भी ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो एक यूनिक टीम बनाइए और उससे हटके टीम बनाइए। 5 प्लेयर कम से कम आपकी टीम में ऐसे होने चाहिए जो बेसिकली बहुत ही लो परसेंटेज हो। ठीक है दोस्तों, 6 प्लेयर आप में ऐसे होने चाहिए जो सबकी टीम में हो, जो बहुत अच्छे हो। ठीक है दोस्तों, और 5 ऐसे होने चाहिए जो किसी की टीम में ना हो, बहुत ही लो परसेंटेज हो, तभी आपकी ग्रैंड लीग आ सकती है।